अच्छा, लास्ट में क्लास में सबको समझ आ गई थी कि कंपेन कैसे बनानी है, क्योंकि अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि आपने मेटा की कंपेन कैसे बनानी है, जिसमें हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल, उसके बाद एड लेवल। जो कंपेन लेवल होता है उसमें हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, मैं यहां से ओपन भी कर लेता हूं। क्रिएट कंपेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे गोल्स आ गए हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अगर हम चाहते हैं कि हमें ऑर्डर्स आए, हमने वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स लेने हैं, तो हम कौन सी कंपेन चलाएंगे? सेल्स की। ओके। अगर हमारी वेबसाइट नहीं है बट वी वांट ऑर्डर्स थ्रू मैसेजेस, तो हम कौन सी कंपेन चलाएंगे? एंगेजमेंट की। थोड़ा ऊंचा बोला करो, एक साथ बोला करो। अच्छा, और अगर हम जस्ट चाहते हैं कि हमारी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आए या ट्रैफिक आए वेबसाइट पे, तो हम ऑब्वियसली ट्रैफिक ही चलाएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वेबसाइट है और आप सेल्स चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो कि बंदा वेबसाइट पे आके ऑर्डर करे, तो आप कौन सी कंपेन चलाओगे? कल कल की क्लास में है। हाँ हाँ, मैं आप एंगेज, आप अवेयरनेस समझ लो, सबसे ऊपर अवेयरनेस है। अवेयरनेस की कंपेन चलाओगे, जस्ट अवेयरनेस होगी, लोगों तक जाएगा, ठीक है, बस लोगों को पता चलेगा, आपका कोई ऑर्डर नहीं आएगा उससे। अगर आप ट्रैफिक की भी चलाओगे तो उससे आपकी ट्रैफिक आएगी वेबसाइट पे या आपके इंस्टाग्राम पेज पे, एंगेजमेंट नहीं होगी। एंगेजमेंट क्या होती है? लाइक, कमेंट्स, इस तरह। ये आपकी पोस्ट पे नहीं होंगे, सिर्फ उसके थ्रू ट्रैफिक आ जाएगी। लेकिन अगर आप एंगेजमेंट की चलाओगे तो अवेयरनेस भी होगी, ट्रैफिक भी आएगी, साथ एंगेजमेंट भी होगी। ज्यादा बेस्ट आपकी एंगेजमेंट है अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, और अगर आपकी वेबसाइट है देन सेल्स कंपेन आपने चलानी है। अच्छा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये अभी कल ऑलरेडी हमने कल ये सारा डिस्कस किया डिटेल में, तो अभी इसमें जस्ट हम बेसिक समझेंगे, बस एक दफा ओवरव्यू कर देंगे कल की क्लास में क्या किया है। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, ऑडियंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपने कितने कीवर्ड्स लगाने चाहिए, इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे करनी है, डिटेल टारगेटिंग में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, और किस तरह से आपने कंपेन्स बनानी है। और आप मुझे एग्जांपल दीजिएगा डिफरेंट बिजनेस की, कि फॉर एग्जांपल मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, मेरा बैग्स का, मेरा इसका, मैं आपको उसकी ऑडियंसेस बना के दिखाऊंगा। और उसके अलावा एबीओ सीबीओ का कंसेप्ट आज समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम कंपेन लेवल में आ जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऑब्जेक्टिव होता है, गोल, कि आपने सिलेक्ट क्या करना है, सेल्स की कंपेन चलानी है या एंगेजमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडसेट लेवल है। अच्छा, यहां पे हमने सबसे ऊपर वेबसाइट ही रहने देना है। उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, फिर आपका पिक्सेल है, फिर इवेंट है। अच्छा, यहां पे आपका इवेंट है व्यू कंटेंट का, जो आपका पिक्सेल के नीचे कन्वर्जन इवेंट्स है। सो ये सही है या गलत है? कौन सा इवेंट होना चाहिए यहाँ? परचेज का। ओके, अगर आपका यहाँ पे परचेज का इवेंट नहीं है तो होगा क्या? आपको ऑर्डर्स तो आ सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपका मेटा, अगर फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट का इवेंट है, तो वो ऐड टू कार्ट के हिसाब से आपका पिक्सल ट्रेन होगा, और जो आपको एड्स मैनेजर पे रिजल्ट शो करेगा, वो रिजल्ट सेक्शन में आपको परचेजेस नहीं दिखाएगा, जितने ऐड टू कार्ट हुए होंगे उतने दिखाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपके 50 ऐड टू कार्ट हुए हैं, और उसमें से आपको कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट जो आ रहा है वो आपको सीपीआर में दिखाएगा। तो इसलिए आपने परचेज ही हमेशा सिलेक्ट करना है कि आपका जो पिक्सल है वो परचेज के हिसाब से ट्रेन हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडियंस। अच्छा, अब यहां पे हमने जब ऑडियंस में आ जाते हैं, अगर हमारा एक नया ब्रांड है, नई वेबसाइट है, और मेटा को नहीं पता कि हमारी ऑडियंस क्या है, तो हम यहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, यहां से हम फर्दर लिमिट द रीच कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो रीच है, ये जो बड़ा स्लो है कंपेन, ऑटो और मैनुअल होता है, यहीं से हम इसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, अभी हमने स्टार्टिंग में मैनुअल रखनी है, ये यहां से हम मैनुअल कर रहे हैं। हाँ, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं। हाँ, वो बाद में जब आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर दोगे या फर्दर लिमिट द रीच, ये दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। कुछ एड अकाउंट में स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का आता है। अब इसमें यह है कि अगर आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस नहीं किया और आपने अपनी कोई भी ऑडियंस बनाई है, तो इट मींस जो आप मेटा को बता रहे हो, मेटा उसके अलावा भी दिखाएगा।
लेकिन अभी स्टार्टिंग में मेटा को हमारे बिजनेस के बारे में नहीं पता, हमारा नया बिजनेस है, हमारा नया ब्रांड है, हमारी ऑडियंस का नहीं पता मेटा को कि कौन से लोग परचेज करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस का हमें पता है, तो हम उसको डिटेल टारगेटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर लोकेशन, ये सारा मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अभी एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान, आप सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एज रख रहा हूं कि मेरी 24 से लेके और 24 से लेके 40 तक की एज के लोगों को दिखे मेरी एड, लेकिन ये नीचे वाला सजेशन वाला ऑफ है। अच्छा, यहाँ पे ये सजेशन वाला यूज है, सजेशन ये टिक हुआ हुआ है, चेक हुआ हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? आप करो। उसमें नहीं होती, बल्कि अब यहाँ पे भी एआई है। अब यहाँ पे 24 से 44 एज आपने 24 से 40 रखी हुई है, ये मैंने सिलेक्ट कर दी है क्योंकि मुझे पता है मेरी बिजनेस की जो ऑडियंस है वो ये है। अब यहाँ पे यूजर सजेशन का ये चेक और अनचेक का क्या मतलब है, कल मैंने आपको क्लास में समझाया। हाँ, ये चेक का मतलब है कि वो देखेगा अगर इसके अलावा भी कोई हमारा पर्सन होगा जो इंटरेस्टेड होगा तो वो। हाँ, इसमें ये है कि अगर ये चेक है, यूजर सजेशन ऑन है, तो इट मींस जो आपकी प्रायोरिटी है मेटा को दी हुई है वो है 24 से 40 की एज तक दिखाएगा, लेकिन वो 24 से नीचे भी दिखा सकता है, 40 से ऊपर भी दिखा सकता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमारी हम कहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है बस वो यही है, इससे ऊपर है ही नहीं ऑडियंस, तो हम इसको ऑफ रखेंगे, इसको ऑफ रखेंगे। इट मींस अब 24 से 40 के बीच ही दिखाएगा। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे जेंडर में मेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सजेशन ऑन है, ये आप तब कर सकते हो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जो ज्यादातर मेल्स लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आपकी फीमेल्स भी वो ऑर्डर कर लेती हैं, बेशक वो अपने मेल्स के लिए कर लें ऑर्डर, या वो किसी को गिफ्ट करने के लिए कर लें, या फिर वो बहुत कम ऑडियंस है फीमेल जो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ज्यादा मेल्स हैं, फिर हम इसको रखेंगे। लेकिन अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है वो जस्ट वुमेन से रिलेटेड है और उसमें मेल्स का दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है, तो मैं यहां पे इसको ऑन रखूंगा या ऑफ रखूंगा? ऑफ कर दूंगा, बिल्कुल, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अच्छा, फिर हमारा आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। ये मैंने आपको समझाया हुआ, इसमें हमारी 3 चीजें होती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? जो हम जो हम मेटा को खुद बताते हैं अपने बारे में, अपनी एज बताते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का बताते हैं, हम कहाँ पे पढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ रहते हैं, और इवन हम ये भी बताते हैं गॉट मैरिड, इस तरह की चीजें जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, जो मेटा के जो प्रोफाइल बनाते हैं हम अपनी बायो में बताते हैं, वो एक डेमोग्राफिक्स होते हैं। और इंटरेस्ट क्या होते हैं? जो मेटा खुद डिफाइन करता है हमारे बिहेवियर्स को देख के, हमारे एक्शंस को देख के। लाइक इफ वी हमने कोई पोस्ट को लाइक कर दिया, हमने किसी पेज को लाइक कर दिया है, हमने किसी स्पेसिफिक चीज को लाइक कर दिया, ये उसे देख लिया, तो मेटा हमारा उसमें हमारा इंटरेस्ट काउंट करेगा। और बिहेवियर्स होते हैं उसके बाद, और बिहेवियर्स में आपके 2 इंपॉर्टेंट है, एक एंगेज शॉपर्स, दूसरा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स। बाकी आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे करनी है, कितने कीवर्ड्स लगाने हैं, ये आगे हम समझते हैं। इसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आ गया है, तो प्लेसमेंट्स आपने यूजली ऑटोमेटिक रखनी है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म रख लो, मेटा और इंस्टाग्राम।